बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी आज की वीडियो है बीएस केमिस्ट्री और बीएस कंप्यूटर साइंस पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप बीएस केमिस्ट्री करते हैं तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस की डिग्री हासिल करते हैं तो इसका एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन सा होगा और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होंगी। मीन्स आप हमारी वीडियो है बीएस केमिस्ट्री वर्सेस बीएस कंप्यूटर साइंस, दोनों में कौन सा डिग्री प्रोग्राम आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर हम बीएस केमिस्ट्री की बात करें तो बीएस केमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एफएससी है। एफएससी प्री मेडिकल और एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद आप बीएस केमिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। और बीएस केमिस्ट्री का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद इसको दौरानिया की बात करें, 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होंगे। 4 साल कंप्लीट कर लेने के बाद आपकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इसका जो मेरिट है वो 70% 80% से लेके 90% प्लस पे रहता है, लेकिन बाज़ गवर्नमेंट सेक्टर की न्यू यूनिवर्सिटी जो सी एस्टेब्लिश हुई हैं उनका मेरिट कम रहता है और स्टूडेंट के नंबरों को मद्देनजर रखते हुए होता है। अगर स्टूडेंट को स्कोर ज़्यादा आया है तो सारी सी बात मेरिट ज़्यादा होगा, कम आया तो कम रहता है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% नंबर होना ज़रूरी है। इसके फ़ी पैकेज की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 से लेके 50-60 हज़ार तक पर सेमेस्टर, प्राइवेट सेक्टर में 70-80,000 से लेके 1 लाख प्लस तक। अब बात आ जाती है इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की। बीएस केमिस्ट्री कर लेने के बाद जो आपके पास एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस केमिस्ट्री के बाद शुगर इंडस्ट्रीज जॉब्स ऑफर करती हैं। मिनिंग एंड मिनरल डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। ग्लास इंडस्ट्रीज में जॉब्स ऑफर होती हैं। फॉरेंसिक लैब्स जो सी बीएस केमिस्ट्री के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। रिसर्च डिपार्टमेंट में जॉब्स ऑफर होती हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बीएस केमिस्ट्री के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं और सीमेंट इंडस्ट्री जॉब्स ऑफर करती हैं। सीड कंपनीज जो सी हैं वो बीएस केमिस्ट्री के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जॉब्स ऑफर होती हैं। ये तो वो एरिया आ गया जिसमें बीएस केमिस्ट्री के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अब बात करें किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती है, डेजिग्नेशन क्या होगा। आप बीइंग का रिसर्चर काम कर सकते हैं, किसी कॉलेज में बीइंग का लेक्चरर, स्कूल में बीइंग का टीचर काम कर सकते हैं और उसके बाद साइंस जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, क्वालिटी टेस्टिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, लैब सुपरवाइजर के तौर पर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं और भी आपका कोई भी डेजिग्नेशन हो सकता है। बात आ जाती है सैलरी पैकेज की। सैलरी पैकेज पब्लिक सेक्टर में बेसिक पे स्केल है और प्राइवेट सेक्टर में आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग को मद्देनजर रखते हुए मिनिमम 30,000 ये स्टार्टिंग, और जैसे जैसे तजुर्बा इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा। अगर हम बात करें बीएस कंप्यूटर साइंस के बारे में, जिसको शॉर्टकट बीएससीएस कहते हैं, बीएससीएस अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस के बाद आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने एफए में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, आप फिर भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। 4 साल ये डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मीन्स 1 साल में 2 सेमेस्टर आपके, तो 4 साल में आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है वो कंप्लीट हो जाती है। मेरिट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम 80%, मैक्सिमम 90% प्लस में मेरिट रहता है और प्राइवेट सेक्टर में आपका मिनिमम 50% नंबर आपके होने ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में बात जो न्यू यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई हैं उनका जो मेरिट है वो कम रहता है, या जिस तरह बच्चों के अगर नंबर थोड़े हैं तो सारी सी बात मेरिट कम रहता होता है। फ़ी पैकेज की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में मिनिमम 30,000 से लेकर 50,000 तक, और मैक्सिमम की बात करें तो बाज़ गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी 60,000 तक भी चार्ज करती हैं और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 70-80,000 से लेके 1 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज करते हैं। अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया की, कि मीन्स वो कौन कौन सा एरिया आ जाता है जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। उसमें आपके पास सबसे पहले सॉफ्टवेयर हाउसेज आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं। एजुकेशनल डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। बैंकिंग डिपार्टमेंट है। एडवर्टीजिंग एजेंसीज आ जाती हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। वापडा और नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज आ जाते हैं जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और अब हम बात करते हैं ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं।
जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर का इस्तेमाल है, वो आर्मी है, वो नेवी है, वो जो जुडिशली डिपार्टमेंट आ जाते हैं, हर जगह पे बीएस कंप्यूटर साइंस के बाद जॉब्स ऑफर होंगी। अब जॉब टाइप की बात करें तो बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर के तौर पर काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, टीचर या लेक्चरर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद बीइंग अकाउंटेंट आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सैलरी पैकेज की। पब्लिक सेक्टर में तो बेसिक पे स्केल पे होगा। प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके पास स्किल है, आप प्रोग्रामर अच्छे हैं, आप वेब डेवलपर अच्छे हैं, आप दूसरा ग्राफिक डिज़ाइनर अच्छे हैं, आप टीचर अच्छे हैं, हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से अर्निंग की जा सकती है। ठीक है, अगर फिजिक्स, मैथ, स्टैट, प्रोग्रामिंग, इन 4 सब्जेक्ट में आपका कीनली इंटरेस्ट है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेहतरीन है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें है तो सोने पे सुहागा है, आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इतनी कैपेबिलिटी भी है, आप फील्ड चूज़ करना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस आपके सामने 2 फील्ड हैं, और आप में इतनी आपका मैथ का सब्जेक्ट अच्छा है, आपका फिजिक्स अच्छा है, स्टैट अच्छा है, और उसके बाद 4th नंबर पे आपका आ जाता है ये प्रोग्रामिंग, ये अच्छी है, और उसके बाद आप में ये कैपेसिटी है कि आपको 4-5 घंटे मुसलसल, 6 घंटे मुसलसल लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर नजरें जमाए काम कर सकते हैं, तो देन ये फील्ड आपके लिए बेहतर है। दोनों में अगर आप मिड पॉइंट पे खड़े हुए हैं और एक फील्ड चूज़ करना चाहते हैं तो कंप्यूटर साइंस चूज़ करके इसमें स्किल लेकर आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। हज़ारों नहीं लाखों के हिसाब से भी अर्निंग पॉसिबल है अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है तो। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस केमिस्ट्री और बीएस कंप्यूटर साइंस थी, जिसमें हमने बीएस केमिस्ट्री और बीएस कंप्यूटर साइंस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इन दोनों डिग्रीज के दौरानिए पे बात की, इसके मेरिट पे बात की, फ़ी पैकेज पे बात की, एम्प्लॉयमेंट एरिया पे बात की, जॉब टाइप पे बात की, सैलरी पैकेज पे बात की। 7-8 टॉपिक हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।